भैया बहनों, हम लोग हिंदी पद्य खंड में अध्याय 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक प्रेम माधुरी पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने एक पद पढ़ा, आज हम दूसरा पद पढ़ेंगे। तो इस दूसरे पद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और शब्दार्थ, भावार्थ, काव्यगत सौंदर्य, इन सबको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख करके याद करें। तो अपनी पुस्तक में दूसरे पद को ध्यानपूर्वक देखिए। जी पै जू होय अधिकार तो विचार कीजै, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारी, नयन श्रवण कर पग सबय परबस भय, उतय चली जात इन्हें कैसे कै संहारिए, हरिचंद भई सब भांति सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कह कहो कैसे के निबारिए, मन में रहे जो ताहि दीजिए विसार, मन आपय बसय जामय ताहि कैसे कै विसारिए। बहुत ही अच्छा पद है। इस पद में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने गोपियों के विरह जनित प्रेम का, कृष्ण के विरह जनित प्रेम का बड़ा ही सुंदर ढंग से व्याख्या शब्दों के माध्यम से किया है। गोपियां उद्धव बाबा से कहती हैं कि कृष्ण हमारे पूरी तरह से मन में बस गए हैं, ऐसा नहीं है। हमारा मन ही श्री कृष्ण के मन में, हृदय में जाकर के बस गया है। इसलिए अब हम ज्ञान और उपदेश की बातें नहीं समझ में आती, हमें केवल श्री कृष्ण का प्रेम ही एक सच्चा लगता है। तो उन्हीं के गोपियों के विरह वर्णन की व्याख्या इस पद में भारतेंदु जी ने किया है। कहते हैं जी पै जो होय अधिकार तो विचार कीजै। किस चीज का विचार करेंगी? लोक लाज माने संसार की लज्जा का, भलो बुरो भला बुरा अच्छा बुरा का, जी माने मन पर, हृदय पर, जू माने यदि, होय अधिकार। गोपियां कहती हैं कि यदि हमारा अपने मन पर, जी पै माने यदि हमारा अपने मन पर, हृदय पर अधिकार होता तो मैं लोकलाज माने संसार की लज्जा का, अच्छा बुरा का और अन्य चीजों के बारे में विचार करती, लेकिन मन पर तो हमारा अधिकार है नहीं। नयन माने नेत्र आंख, श्रवण माने कान, कर माने हाथ, पग मतलब पैर माने नेत्र कान हाथ पैर, सबय परबस भय, ये सब पराये हो गए हैं। परबस माने दूसरे के बस में हो गए हैं। किसके बस में हो गए हैं? श्री कृष्ण के बस में हो गए हैं। और ये उतय चली जात इन्हें कैसे के संहारिए, और ये अपने आप उतय माने उधर ही चल पड़ते हैं। किसके तरफ? श्री कृष्ण के तरफ। मतलब हमारे आंख कान मुख नेत्र हाथ पैर सब अपने आप श्री कृष्ण की तरफ चल देते हैं। इनको कैसे मैं रोकूं, इन्हें कैसे मैं संभालूं? हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि भाई सब भांति सो पराई हम, हे उद्धव बाबा मैं सब भांति से, सब प्रकार से दूसरे के बस में हो गई हूँ, पराई हो गई हूँ, श्री कृष्ण के बस में हो गई हूँ। और इन्हें ज्ञान कह कैसे कह निवारिए, आप इन्हें ज्ञान का उपदेश दे करके कैसे संभाल सकते हैं, कैसे उद्धार कर सकते हैं? क्योंकि हमारा मन पर हमारा अधिकार है ही नहीं, अर्थात हमारे पूरे शरीर पर हमारा बस ही नहीं है। जब बस नहीं है तो आप इन्हें ज्ञान का उपदेश दे करके कैसे उद्धार करेंगे, कैसे समझा पाएंगे? आगे गोपियां आगे और भी कहती हैं कि मन में रहे जो ताहि दीजिए विसार, यदि हमारे मन में कोई चीज होती, अर्थात श्री कृष्ण यदि हमारे मन में होते, हमारे हृदय में बसे होते तो मैं उनको भुला देती, विसरा देती। लेकिन मन, मेरा मन हृदय बसय जामय, जिसमें जा करके बस गया, ताही कैसे के विसारिए, जिस जब हमारा मन ही श्री कृष्ण के हृदय में जा करके बस गया, उनके बस में हो गया, तब बताएं कि हम श्री कृष्ण को कैसे भुला सकते हैं। बड़े ही मार्मिक ढंग से गोपियां सरल शब्दों में अपनी बात को उद्धव बाबा से कहती हैं। अच्छा पद है, अर्थ आपको समझ में आया होगा भैया बहनों। ये दूसरा पद था, शब्दार्थ यहाँ लिखा गया है।
निर्धारिये मतलब निर्धारण कीजिए। जी माने जीवन, श्रम माने काम, कर माने नाम, परवश माने दूसरे के बस, उतर माने उधर, जाने माने जिसमें। काव्यगत सौंदर्य यहाँ लिखा है, भाषा ब्रज, रस विलोक श्रृंगार, छंद कवित्व, गुण माधुर्य, अलंकार अनुप्रास, सत्य सत्य अभिधा एवं व्यंजना। धन्यवाद। आप इसको लिखें, समझें। कल हम तीसरे पद के बारे में पढ़ेंगे।